Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Banking Tricks. So 10 days 10 मैराथन की सीरीज चल रही है अपनी आईपीएस पीओ प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। सिर्फ 10 दिन का टाइम बाकी है और हर रोज हम एक मैराथन करने वाले हैं। आज स्पेसिफिकली मैराथन करेंगे पजल की, वो 10 पजल्स जो लास्ट ईयर आपको आरआरबी और आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिली थी, वही पजल्स आपको आज के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में अब सिर्फ 10 दिन का टाइम बाकी है और उसमें हमारी सीरीज चल रही है 10 डेज 10 मैराथन की। तो आज की क्लास में हम करेंगे 10 पजल्स, वो पजल्स जो लास्ट ईयर आपको आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की सारी शिफ्ट में देखने को मिली थी, वो सारी पजल आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगी। वही लेवल रहने वाला है जो लेवल आपका लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में रहा था, और यही पजल्स आपको इस साल भी एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो पूरी क्लास को करना ध्यान से, हर क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करना, खुद से बनाना, पहले उसको कोशिश करना जितना ही बनता है जैसा ही बनता है, और जल्दी बनाना। जो हमारा टारगेट है 2 मिनट में पजल को कंप्लीट करने का, तो अपनी पजल्स के बनाने की स्पीड उतनी ही रखना कि आप 2 मिनट में उस पजल को कंप्लीट कर पाओ। और कैसे कर सकते हैं 2 मिनट में उस पजल को कंप्लीट, वो मैं आपको आज के सेशन में सिखाऊंगा। कैसे कम इंफॉर्मेशन नोट करके भी, कम पॉसिबिलिटी बनाकर भी आप पजल को बिल्कुल एक्यूरेटली बना सकते हो, क्योंकि पजल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आज आपकी क्लास में, 25 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पोस्ट करो, सो खुद से बनाने का ट्राई करो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपके ये क्वेश्चन ट्राई करना कि 2 मिनट में ये पजल आपसे बन जाए। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है जो ऑर्डर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस का, ठीक है। और अपने को 4 मंथ्स है अपने पास, और हर मंथ में 2 डेट्स है जिसके ऊपर उन्हें ऑर्डर दिए अपने पास। 4 मंथ्स कौन से अपने पास? मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। और हर मंथ में जो 2 डेट दे रखी है अपने को, वो डेट है 12 और 27। तो अपने सबसे पहले ये मंथ्स बना लेते हैं। मार्च, मार्च क्योंकि 31 का होता है अपने पास। ये इसको आ जाएगा अपने पास अप्रैल, फिर आता है अपने पास मई, फिर आएगा अपने पास जून। जो डेट्स है अपने पास इसमें वो है 12, 27 और 27, ठीक है। सबसे पहले अपने को एच के बारे में बता रखा है। एच ऑर्डर ऑन एन इवन नंबर ऑफ डेट इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। एच कौन से मंथ में ऑर्डर करता है? एच उस मंथ में ऑर्डर करता है जिसमें 31 डेज है, लेकिन उस मंथ के अंदर जिस डेट पे ऑर्डर करता है वो डेट अपने पास इवन होनी चाहिए। ऐसे कौन से मंथ है? ऐसे अपने पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। कौन सी? 31 डेज वाले मंथ के अंदर अपने को जो इवन डेट है वो डेट है अपने पास 12। इसका मतलब एच या तो आ जाएगा अपने पास 12 मार्च पे, या फिर एच आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 12 मई पे। यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। फिर हमें कहा गया कि ओनली 2% ऑर्डर बिटवीन एच एंड बी। उसके बी के बारे में कहा गया हु डज नॉट ऑर्डर इन मार्च। सिर्फ 2% अपने पास जो एच और बी के बीच में ऑर्डर करते हैं, लेकिन बी ऑर्डर किसी भी हाल में मार्च में नहीं होना चाहिए। तो 2 प्लेसेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास यहाँ बी। अब सेकंड में देखो, अगर मैं इसको 2 प्लेसेस छोड़ के बी को ऊपर बिठाता हूँ तो बी अपने पास मार्च में आ जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली बी मेरे पास आ जाएगा, नीचे आएगा। 2 प्लेसेस छोड़ के आ जाता है नीचे अपने पास, इसमें बी, ठीक है। 3, 4। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन ऑर्डर बिफोर बी एज आफ्टर सी। यानी बी से पहले जितने लोगों ने ऑर्डर दिया, सी के बाद भी उतने लोगों ने ऑर्डर दिया। बी से पहले अपने पास 3 लोगों ने ऑर्डर दिया, तो सी के बाद भी अपने पास 3 लोग होंगे जिन्होंने ऑर्डर दिया होगा, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओनली 1% ऑर्डर बिटवीन सी और ई। सी और ई के बीच में सिर्फ 1% था जिसने ऑर्डर दिया। सी और ई के बीच में 1% था। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर सी में 1% छोड़ के ऊपर भी आ सकता है, और सी से ई 1% छोड़ के नीचे भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी अपने पास बन सकती है, उसको ध्यान में रख के चलना है। फिर हमें कहा गया नीदर डी नॉर ए ऑर्डर इन मार्च। मार्च के अंदर ना तो डी ने ऑर्डर दिए, ना ही मार्च में ए ने ऑर्डर दिए, ठीक है। फिर कहा गया जो डी ने ऑर्डर दिया वो इमीडिएटली बिफोर दिया एफ से। डी ने जहां पे भी ऑर्डर दिया वो इमीडिएटली बिफोर है अपने पास एफ से। एंड बोथ ऑफ देम ऑर्डर द डिफरेंट मंथ। दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में ऑर्डर दिया, यानी कि ये जो दोनों है इन्होंने डिफरेंट मंथ में ऑर्डर दिया, ठीक है। अब देखो डिफरेंट मंथ वाली कंडीशन कहां बैठ सकती है अपने पास? डी और एफ की। डी अपने पास मार्च में नहीं आएगा, ये बात अपने को पता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो। लेकिन नीचे देखो, क्या डी मेरे पास 27 मई पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है मेरे पास डी 27 मई पे, क्योंकि उसके नीचे वाला एफ है अपने पास, वो कहां आ रहा है अपने पास? वो आ रहा है अपने पास 12 जून पे, ठीक है। उसी तरह सेकंड में देखो, सेकंड में भी डी और एफ कहां आ रहा है अपने पास? एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, डी और एफ की, ठीक है। फिर हमें साथ में ये भी कहा गया था पहले सी और ई के बीच में 1% है, तो 1% छोड़ के सी से ई आ जाएगा अपने पास। डेफिनेटली अपने को पता है कि ई अपने पास सी से ऊपर ही आएगा, ओके। फिर हमें कहा गया था नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर आफ्टर ए इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर बिफोर जी। जितने पर्सन ने ए के बाद में ऑर्डर दिया है वो एक कम है जितने पर्सन ने जी से पहले ऑर्डर दिया है। तो देखो ये कहां पर आ सकता है? ए अपने पास मार्च में नहीं आएगा, तो ए तो अपने पास 27 जून पे आ जाएगा। इसमें अपने पास ए आ जाएगा अप्रैल में।
यहाँ पे आ सकता है अपने पास जी, और इस कंडीशन में यहाँ आएगा अपने पास जी। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के अंदर ए के बाद कितने लोगों ने ऑर्डर दिया 0, तो जी से पहले कितने लोग होने चाहिए अपने पास, एक ज्यादा, यानी कि एक होना चाहिए, तो एक से ज्यादा है अपने पास जी, एक है अपने पास, यानी फर्स्ट कंडीशन अपनी सही है। सेकंड पॉसिबिलिटी में देख लो, ए के बाद कितने लोगों ने ऑर्डर दिया अपने पास 4, यानी जी से पहले मेरे पास 5 होने चाहिए, लेकिन जी से पहले तो अपने पास एक ही है। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने लेकर चले थे वही पॉसिबिलिटी से अपनी राइट है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अपने को कहा है, four of the following five are like certain way based on the given arrangement thus from the group which of the following does not belong from the group। कौन सा जो ऐसा अपने पास है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। सबसे पहले अपने पास द वन हु ऑर्डर इमीडिएटली आफ्टर डी, तो डी के इमीडिएटली बाद किसने ऑर्डर दिया, डी के इमीडिएटली बाद ऑर्डर दिया अपने पास एफ ने, जो कि अपने पास है 12 जून पे। साथ में अपने पास ई एच एक है अपने पास, इसमें ई एक है अपने पास एच, ये तीनों अपने पास 12 पे, इसको ध्यान रखना। फिर अपने पास है 3% आफ्टर जी, जी के 3% बाद कौन है सी, ये भी 12 पे अपने पास। फिर अपने पास है द वन हु ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर सी से इमीडिएटली बिफोर कौन है बी, सिर्फ एक ये बी है अपने पास जो कि 27 पे आता है, बाकी सारे अपने पास 12 पे आते हैं। इसका मतलब हमें डिफरेंट चूज करना है, तो अपने पास जो डिफरेंट है वो है अपने पास द वन हु ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर सी, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, सेकंड देखो, सेकंड में हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑर्डर ड्रेस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ऑर्डर 27 अप्रैल, किसने इमीडिएटली आफ्टर में बाद ऑर्डर किया 27 अप्रैल के बाद, 27 अप्रैल के बाद जस्ट बाद किसने ऑर्डर किया था 12 मई को ऑर्डर किया था, तो अपने पास आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी, जो था अपने पास 12 मई को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। पहले हर क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई किया करो और कोशिश किया करो कि 2 मिनट के अंदर टाइमर लगा के 2 मिनट के अंदर वो पजल आपसे बन जाए, 2 मिनट से ज्यादा आपको उस पजल को बनाने में ना लगे। तो अभी अपने ने पजल की थी वो मंथ बेस्ड पजल की थी, अब आपके लिए नेक्स्ट पजल है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पजल है, ठीक है, जिसमें अपने को कहा गया कुछ लोग नॉर्थ में फेस करेंगे, कुछ लोग साउथ में फेस करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि 9% है जो एक लीनियर रो में बैठते हैं, अपने पास एक रो में बैठ रहे हैं, अपने पास कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पास साउथ में फेस कर रहे हैं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, नॉट मोर देन 2 एडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब 2 से ज्यादा ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो एक साथ बैठेंगे और सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ऐसे पर्सन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 हो जाएंगे तो चल जाएगा अपने पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले अपने पास दे रखा है एक्स के बारे में, एक्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है, और टी के बारे में कहा गया हु सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। टी जो है वो किसी एक एंड से सेकंड पोजीशन में बैठेगा, या तो लेफ्ट से सेकंड पे बैठेगा या फिर टी अपने पास राइट से सेकंड पे बैठेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अपने पास। फिर एक्स के बारे में कहा है जो एक्स है वो थर्ड टू द राइट में है टी से, डेफिनेटली टी नॉर्थ में हो जाएगा तभी अपने पास थर्ड टू द राइट में बैठेगा। इस कंडीशन में टी साउथ में हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है। फिर हमें कहा गया 2% सीट बिटवीन एक्स और वी, एक्स और वी के बीच में अपने पास 2% है एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, और दोनों के दोनों अपने पास डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। 2% है एक्स और वी के बीच में और दोनों के दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ के आ जाएगा वी, और इस कंडीशन में अपने पास 2 प्लेसेस छोड़ के आ जाएगा वी, ठीक है। कितने हो गए अपने पास 2 4 6 8 हो गए, 9% अपने पास यहाँ बैठ जाएगा। फिर अपने को कहा गया पी के बारे में, पी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ वी है अपने पास, पी कहाँ है, पी सेकंड टू द राइट ऑफ वी है, तो पी अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ वी एक ही जगह बचती है अपने पास। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ पी एज लेफ्ट ऑफ यू, जितने पर्सन अपने पास पी के राइट में है सेम उतने ही पर्सन अपने पास यू के लेफ्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। तो पी के एक एंड से अपने पास 3% तो यानी एक एंड से 3 छोड़ के यू आ जाएगा अपने पास, एक एंड से 3 छोड़ के यू आ जाएगा। लेकिन अपने को इसमें नॉर्थ और साउथ का भी ध्यान रखना है, जो अपने अभी नहीं बना सकते, अगर अपने अभी बना देंगे नॉर्थ और साउथ का तो फिर अपने को 2-2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़ जाएगी, 4 पॉसिबिलिटी बच जाएगी, इस वजह से इसको अपने अभी नहीं बनाते। फिर हमें कहा गया डब्ल्यू के बारे में, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, डब्ल्यू जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू आ जाएगा एंड इमीडिएट राइट ऑफ यू है, और डब्ल्यू अपने पास ये इमीडिएट राइट ऑफ यू भी आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू था ना डब्ल्यू, सेकंड टू द लेफ्ट। अब डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट राइट में है यू के, यू मतलब साउथ में हो जाएगा, इस कंडीशन में यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, यू हो जाएगा नॉर्थ में। अब डब्ल्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू भी था अपने पास, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू आ जाएगा अपने पास, ठीक है। आर के बारे में कहा गया आर सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, आर कहां बैठते हैं, आर बिल्कुल एक एंड पे बैठता है, एक ही जगह अपने पास दूसरी एंड पे तो बैठा है अपने पास ऑलरेडी। फिर हमें कहा गया आर और डब्ल्यू फेसेस सेम डायरेक्शन बट नॉट फेसेस सेम डायरेक्शन एज एक्स, यानी कि जो आर और डब्ल्यू है ये दोनों सेम डायरेक्शन में बैठते हैं, फेस कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो जिस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्स फेस नहीं करना चाहिए,
इसका मतलब ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक्स के कंपेरिजन में। और एस के बारे में कहा गया एस जो है डज नॉट फेस नॉर्थ, एस डेफिनेटली साउथ में ही फेस करेगा। एस की तो एक ही जगह बचती है, ये अपने पास साउथ में फेस कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन थी जिसमें हमने इनके फेसेस रोक लिए थे कि नॉर्थ और साउथ किस डायरेक्शन में फेस करेंगे। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले था पी और यू के बारे में। पी के राइट में जितने हैं यू के लेफ्ट में भी उतने होंगे। अब हमारे पास यू की डायरेक्शन है तो यू के लेफ्ट में कितने हैं 5, तो पी के राइट में भी 5 हो जाएंगे। सेकंड में देखो यू के लेफ्ट में कितने अपने पास 5 है, इसका मतलब पी के राइट में भी मेरे पास कितने हो जाएंगे 5 प्लेसेस हो जाएंगे। पी के राइट में 5 प्लेसेस हो जाएंगे। आर और डब्ल्यू अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक्स के। ठीक है, आर और डब्ल्यू अपोजिट में एक्स के, आर और डब्ल्यू अपने पास अपोजिट में एक्स के। अभी तक अपने को इनमें से किसी का भी फेस नहीं पता, आर और डब्ल्यू और एक्स तीनों में से किसी का भी फेस नहीं पता अपने को। ठीक है, लेकिन हमें ये कहा गया था कि नॉट मोर देन 2 एडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। 2 से ज्यादा ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो कि साथ में बैठे हैं और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये बात अपने को बोली गई थी। तो अब इसको चेक कर लेते हैं अपने। देखो पी साउथ में फेस कर रहा है, एस साउथ में फेस कर रहा है, वी भी साउथ में फेस कर रहा है, यानी 2 से ज्यादा पर्सन हो गए जो साउथ में फेस कर रहे हैं। इसका मतलब गलत हो गया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी गलत हो चुकी है। सेकंड में देखो, सेकंड में अपने पास वी नॉर्थ में फेस कर रहा है, एस साउथ में, पी भी नॉर्थ में है, यू भी नॉर्थ में है। अब देखो पी भी नॉर्थ में है, यू भी नॉर्थ में, अगर मैं एक्स को भी नॉर्थ में बिठा दूंगा तो फिर से 3% नॉर्थ में हो जाएंगे अपने पास। इसका मतलब एक्स तो मेरे पास साउथ में ही होगा, और एक्स साउथ में हो जाएगा तो आर मेरे पास डब्ल्यू नॉर्थ में हो जाएगा मेरे पास, और आर भी मेरे पास नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉसिबिलिटी जब अपने लेकर चले थे, ये सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अपने को, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है अपने पास, तो डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में बैठा है अपने पास क्यू, और क्यू से रिलेटेड है अपने पास द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू है या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स है अपने पास। तो क्यू है अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ यू, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट है अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट फेसिंग साउथ। कौन सा पर्सन साउथ में फेस नहीं कर रहा, यानी वो डेफिनेटली नॉर्थ में फेस करना होना चाहिए तभी साउथ में फेस नहीं कर रहा। एक्स टी आर यू, कौन कौन से इसमें अपने पास नॉर्थ वाले, एक्स नहीं है अपने पास, टी नहीं है, आर नॉर्थ में है अपने पास, यू भी नॉर्थ में है, आर और यू अपना आंसर हो जाएगा इसमें बोथ सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे। अभी तक आपने 2 पजल कर लिए, एक पजल और आपके पास। अब मंथ बेस्ड पजल आपने कर लिया, ठीक है, साथ में आपने लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट कर लिया। अब आपके सामने एक और पजल है जो है सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट। 6 पर्सन है, अब इसमें आपको एक वेरिएबल भी मिल जाएगा, लेकिन हालांकि वो सारे के सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, फिर इस पजल को खुद से बनाओ। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो कि 2 मिनट में ये पजल आपसे बन जाए। ठीक है, तो 6 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठते हैं और सारे के सारे अपने पास इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो 6 पर्सन है इसमें अपने पास, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठेंगे और सारे के सारे अपने पास इनसाइड फेस करेंगे। सबसे पहले अपने को कहा रखा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बीएमडब्ल्यू और ई। बीएमडब्ल्यू और ई के बीच में एक पर्सन है, राइट में लेफ्ट में ये नहीं पता अपने को, हो सकता है राइट में हो जाए अपने पास, एक हो सकता है अपने पास लेफ्ट में हो जाए। ठीक है, फिर कहा गया अपने को जे जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ई अपने पास। ठीक है, जी अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ये साफ साफ पता है राइट में अपने पास, क्योंकि सारे के सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं अपने पास। फिर हमें कहा गया द वन हु हैज बेंच सिट एडजेस्टेंट टू जे, जो बेंच है जिसके पास वो जे के साथ में है, तो ये आ जाएगा अपने पास बेंच, जो कि जे के बिल्कुल साथ में है। ठीक है, फिर अपने को आ गया द वन हु हैज ओडी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन बेंच, जिसके पास ओडी है वो बेंच के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा। जिसके पास ओडी है ये अपने पास आ जाएगा बेंच के इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, फिर हमें कहा गया जी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई है अपने पास। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों को बेंच पसंद नहीं है, ना तो जी को और ना ही आई को, दोनों के दोनों बेंच पसंद नहीं है। और जी जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में भी बैठा है। अब इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है उसकी अपने कंडीशन ढूंढ लेते हैं, या तो ये अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में बिठाने की जगह, या फिर ये अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में बिठाने की जगह। लेकिन मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बिठा दिया तो जी और आई में से कोई एक पर्सन अपने पास बेंच पर आ जाएगा, लेकिन हमें दोनों में से कोई भी बेंच नहीं चाहिए। इसलिए अपने पास जी और आई इस कंडीशन में कहा था यहाँ आ जाएगा अपने पास जी, और यहाँ आ जाएगा आई। सेम चीज सेकंड में अपने पास, इस वजह से मेरे को जी यहाँ लिखना पड़ेगा, आई यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज मेरे को जी बेंच पे लिखना पड़ जाता, तो वो कंडीशन वहां का अपनी रॉन्ग हो जाती। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई और ओडी, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अपने पास आई और ओडी के बीच में है, ठीक है, उतने ही पर्सन अपने पास जी और किया के बीच में भी होने चाहिए। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई, जब मैं आई को राइट से काउंट करता हूँ और जब मैं जी को लेफ्ट से काउंट करता हूँ, तब अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तब देखो आई के राइट से ओडी के बीच में कितने पर्सन, आई के राइट से ओडी के बीच में मेरे पास 0% है, और जी के लेफ्ट से किया बनाना चाहिए, मतलब 0% होना चाहिए जी के लेफ्ट से किया में। सेकंड में देखो आई के राइट से ओडी के अंदर कितने पर्सन है, 1% है मेरे पास आई के राइट से ओडी में, इसका मतलब जी के लेफ्ट से किया में 1% होना चाहिए, तो जी के लेफ्ट से 1% छोड़ के तो मेरे पास ऑलरेडी बेंच बैठा है, तो वहां पे तो मैं किया को बिठा ही नहीं सकता, जिस वजह से सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी थी, ये पॉसिबिलिटी इसमें अपनी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फिर हमें एल के बारे में कहा गया, एल नीदर बेंच नो टाटा, एल ना तो बेंच पे बैठता है ना ही टाटा पे बैठता है। ठीक है, अपने पास मतलब एल अपने पास बेंच पे नहीं बैठेगा, एल यहां पर आता है अपने पास, और ना ही अपने पास कहा रखे एल टाटा पे, तो टाटा अपने पास आ जाएगा जी पे टाटा। ठीक है, पीछे एक बच गया अपने पास टोयोटा, टोयोटा आ जाएगा अपने पास एल पर। ठीक है, एक बचता है इसमें अपने पास एफ, एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, एंड फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी जो थी वो इसमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन से सेकंड टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, कौन से जो पेयर बता रखे हैं उसमें हमें को बताना है कि कौन सा पर्सन है जो जिसमें कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें कि फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड टू द राइट में है, सेकंड पर्सन से सेकंड टू द राइट में बैठा है, यानी कि एल है वो टाटा के सेकंड टू द राइट में बैठा है, वो अपने पास सही आंसर है। क्या बैठा है अपने पास एल टाटा के सेकंड टू द राइट में, तो टाटा के सेकंड टू द राइट में जे बैठा है अपने पास, और टोयोटा के सेकंड टू द राइट में जे है मेरे पास, टोयोटा के सेकंड टू द राइट में जे है, मतलब यानी कि सेकंड पॉसिबल जो अपना आंसर था ऑप्शन नंबर बी वो अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर हमें कहा गया आई हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कार, आई के पास कौन सी कार है इसमें से, तो देखो आई के पास कौन सी कार है, आई के पास कार है अपने पास बीएमडब्ल्यू, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 दैट इज बीएमडब्ल्यू, जो कार है अपने पास वो हो जाएगी आई के पास। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। ठीक है, अब एक और आपके पास पजल है, अभी तक आपने जो पजल्स किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल की है, अब ये एक और तरह की पजल है जिसमें आपके पास एक वर्टिकल बेस, एक आपके पास फ्लैट फ्लोर बेस अभी अरेंजमेंट है, फ्लैट फ्लोर आपके पास आगे आएगा, ये फ्लोर बेस अरेंजमेंट है आपके पास। ठीक है, 5% है, 5 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं अपने पास टॉप से बॉटम में, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, ये एक वेरिएबल है आपके पास, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे अपने ने अभी वेरिएबल बेस्ड पजल की थी उसी तरह ये वेरिएबल बेस्ड पजल है, वो सर्कुलर बेस्ड थी, ये आपके पास फ्लोर बेस्ड पजल है। तो वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दो, कोशिश करो कि 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जाए। ठीक है, इससे अपने पास क्या रखे कि 5% है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं अपने पास, अपने पास 5 फ्लोर बना लेते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या रखे, ओनली 1% लिव ऑन ईच फ्लोर एंड नो वन वेंट ऑन सेम सिटी। ठीक है, हर फ्लोर पे एक ही पर्सन रहेगा अपने पास। लेस देन 2% लिव अबव आर, आर के ऊपर 2 से कम पर्सन होने चाहिए, लेस देन 2 मतलब 2 से पर्सन कम, एक भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं 2 से कम, पर आर से ऊपर 2 से कम पर्सन होने चाहिए, अपने को ये बता रहे हैं। तो आर अपने पास या तो 2 से कम होने चाहिए, अपने पास लेस देन 2 है, तो आर या तो अपने पास नंबर 4 पे हो जाएगा, या फिर आर अपने पास हो जाएगा नंबर 5 पे हो जाएगा अपने पास, तभी 2 से कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्या है, आर लिव इमीडिएटली अबव द वन हु वेंट फॉर गोवा, आर कहाँ रहता है, आर रहता है उसके जस्ट ऊपर जो गोवा गया था। ठीक है, तो किसके ऊपर, जस्ट ऊपर जो कि गोवा गया था, तो गोवा आ जाएगा नंबर 3 पे। ठीक है, फिर हमें कहा गया ओनली 1% लिव बिटवीन द वन हु वेंट गोवा एंड टी, सिर्फ एक पर्सन है अपने पास जो गोवा और टी के बीच में है, तो गोवा और टी इसमें तो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बिटवीन टी है, लेकिन फर्स्ट के अंदर अपने पास टी कहां आता है, नंबर 5 पे भी आ सकता है अपने पास, टी नंबर 1 पर भी आ सकता है टी। ठीक है, फर्स्ट में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है अपने पास टी की, या तो टी यहाँ आएगा अपने पास या फिर टी यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों में एक ही फ्लोर का गैप है अपने पास। फिर कहा गया टी वेंट इधर पुणे और आगरा, टी जो है वो या तो जाएगा पुणे या फिर टी जाएगा अपने पास आगरा पे, टी या तो पुणे पे जाएगा या फिर टी अपने पास आगरा पे जाएगा। एस के बारे में कहा गया हमें, एस डज नॉट लिव ऑन एन ओड नंबर ऑफ फ्लोर एंड लिव अबव द वन हु इज फ्रॉम सूरत। एस के बारे में कहा गया एस अपने पास ओड नंबर फ्लोर पे नहीं बैठता, इसका मतलब एस डेफिनेटली अपने पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठेगा, लेकिन सब ऊपर बैठेगा, किसके ऊपर बैठे है अपने पास, सूरत के, सूरत के ऊपर है। अब हो सकता है एस और सूरत, एस जो है वो सूरत के इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लोर पे हो, उसके बीच में एक फ्लोर हो जाए, 2 फ्लोर हो जाए, 3 फ्लोर हो जाए, कुछ भी फ्लोर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी अपने को देख कर रखनी पड़ेगी, लेकिन एस अपने पास इवन नंबर फ्लोर पे बैठेगा। ठीक है, और इवन नंबर फ्लोर अपने पास कौन से, 2 ही इवन नंबर फ्लोर है अपने पास, नंबर 4 एंड नंबर 2, एंड फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ऑलरेडी नंबर 4 पे अपने पास बैठा है आर, तो एस आएगा अपने पास नंबर 2 पे, और एस के नीचे आ जाएगा अपने पास सूरत। सेकंड पॉसिबिलिटी में अपने पास नंबर 2 पे ऑलरेडी टी बैठा है, तो अपने पास एस आ जाएगा नंबर 4 पे। अब मैं एस के नीचे सूरत नहीं बिठा सकता, क्योंकि सूरत नंबर 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, नंबर 1 पे भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है सूरत। ठीक है, चलिए फिर हमें कहा गया द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एस इज 1 लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर अबव क्यू,
यानी कि एस के नीचे जितने फ्लोर हैं वो एक कम है जितने फ्लोर नंबर ऑफ फ्लोर अपने पास क्यू के ऊपर हो जाएंगे। तो एस के नीचे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो कितने नंबर ऑफ फ्लोर है अपने पास, एक फ्लोर है, यानी क्यू के ऊपर मेरे पास 2 फ्लोर होने चाहिए। सेकंड में देखो एस के नीचे मेरे पास 3 फ्लोर है, यानी क्यू के ऊपर मेरे पास 4 फ्लोर होने चाहिए, तो क्यू आ जाएगा मेरे पास नंबर 1 पे। ठीक है, फिर पी के बारे में कहा गया पी नीदर वेंट टू सूरत नॉर कोटा। पी जो है वो ना तो सूरत जाते हैं ना ही कोटा, बट लिव इमीडिएटली अबव पुणे। लेकिन पी जो है वो इमीडिएटली अबव यानी उसके जस्ट ऊपर किसके बैठे, पुणे के जस्ट ऊपर बैठे अपने पास पी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो पी कहाँ आएगा, पी अपने पास फर्स्ट में पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे नहीं आ सकता, वरना उसके नीचे अपने पास फ्लोर ही नहीं बचेगा। तो डेफिनेटली पी आ जाएगा अपने पास नंबर 5 पे, और उसके जस्ट नीचे आ जाएगा पुणे। जब पी अपने पास आ गया नंबर 5 पे, तो टी मेरे पास कहाँ आएगा, नंबर 1 पे आएगा। एक ही प्लेस बचता है अपने पास यहाँ पर। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो पी कहाँ आएगा, पी आ जाएगा मेरे पास नंबर 3 पे, और पी के जस्ट नीचे क्या आएगा, पी के जस्ट नीचे आ जाएगा मेरे पास पुणे, क्योंकि एक ही जगह बचती थी अपने पास। ठीक है, अब एस के नीचे आना चाहिए अपने पास सूरत, ये कंडीशन अपने को दे रखी थी कि एस के नीचे आएगा सूरत। और सूरत देखो एस के नीचे कहाँ आएगा, एस के नीचे क्या अपने पास पी पे सूरत आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि हमें साफ कह दिया गया था कि पी पे सूरत नहीं आएगा। तो सूरत कहाँ आएगा, सूरत आएगा नंबर क्यू पे। ठीक है, सूरत आ जाएगा अपने पास नंबर क्यू पे, या गया सूरत। अब टी पे क्या था, टी पे अपने पास या तो पुणे था या फिर आगरा था, या तो पुणे था टी पे आगरा था। लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी में टी पे तो मेरे पास सूरत आ चुके हैं, ना तो पुणे आया ना आगरा आया। इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में मेरे पास कोटा, कोटा पी पे नहीं आएगा, कोटा आ जाएगा मेरे पास आर पे, और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है मेरी, वो सेकंड पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पर राइट हो जाती है। ओके, समझ आया आपको? चलिए क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या रखे, एज मेनी पर्सन लिव अबव द वन हु वेंट फ्रॉम पुणे एज बिलो। यानी जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास पुणे से पहले हैं, उतने नंबर ऑफ पर्सन किसके बाद में होने चाहिए। तो देखो पुणे से पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन है, पुणे से पहले अपने पास 3 नंबर ऑफ पर्सन है। यानी ऐसा कौन सा अपने पास पर्सन है या फिर प्लेस है जिसके बाद 3 पर्सन होने चाहिए, एस, गोवा। ठीक है, तो अपना आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वन लिव ऑन 2 फ्लोर अबव क्यू, लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। क्यू के जब 2 फ्लोर अबव बैठता है वो कौन सी सिटी जाता है, तो क्यू के 2 फ्लोर अबव बैठते हैं अपने पास पी, और पी ये कौन सी सिटी थी अपने पास, जो एक सिटी बच चुकी थी इसमें से, ये सिटी थी अपने पास इसमें आगरा। तो पी आ जाएगा अपने पास आगरा पे, इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आगरा। ओके, चलिए नेक्स्ट बदलते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ, 2 मिनट का टाइम है। अब ये एक और डिफरेंट टाइप की पजल है आपके पास। अब आपके पास पजल है 2 पैरेलल सीटिंग रो अरेंजमेंट। अभी तक आपने एक पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट किया, जिसमें एक ही अपने पास लाइन में बैठे थे सारे लोग, लेकिन अब इसमें 2 लाइन में बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, उनके साथ साथ हमारे को वेरिएबल भी दे रखा है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनके साथ साथ हमको वेरिएबल भी दे रखा है, उसको भी ध्यान में रख के बनाकर चलना है अपने। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ, ट्राई किया करो खुद से बनाने की, चाहे कैसा भी बने पर बनाया करो उसको। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है, 2 पैरेलल रो है अपने पास, 8 पर्सन है, 2 पैरेलल रो है अपने पास ए टू डी। ठीक है, देखिए साथ में क्या है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू साउथ, सारे के सारे साउथ में फेस कर रहे हैं। सेकंड है अपने पास के एल एम एन, और सारे के सारे अपने पास नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या रखा है, ईच पर्सन का डिफरेंट थिंग्स, हर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को काटता है। ठीक है ना, सबसे पहले अपने इसकी 2 पॉसिबिलिटी के साथ बना लेते हैं। एक तो अपने पास है रो वन जी, रो वन अपने पास वो सब साउथ में दिखेंगी, और रो वन में है अपने पास ए टू डी। रो टू में क्या है, रो टू अपने पास नॉर्थ में देख रहे हैं, और रो टू में अपने पास के टू एन। 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ये रो वन आ जाएगी, रो टू आ जाएगी। सबसे पहले अपने को डी के बारे में कहा गया, डी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस द वन हु कट हेयर। डी कहां है, डी अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ वन है, किस पर्सन से, जो जिसको फेस कर रहा है, जो हेयर को कट करता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी इसके अपनी और लेके चलते हैं, डी सेकंड टू द राइट ऑफ वन है उस पर्सन से जो हेयर को कट करता है। ठीक है, एम के बारे में क्या रखे, एम हु कट मीट, एम जो है वो मीट कट करता है। ठीक है अपने पास, एंड फेसिस द वन हु सिट एडजस्टेंट टू डी, और उस पर्सन को फेस कर रहा है जो डी के जस्ट साथ में बैठे, या तो जस्ट राइट में बैठेगा या फिर जस्ट लेफ्ट में बैठेगा, उस पर्सन को अपने पास एम जो है, जो मीट काटता है, वो फेस कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, डी के जस्ट अपने पास राइट में बैठेगा उस पर्सन को अपने पास एम मान लेते हैं, ये मीट को कट कर रहे हैं। मान लेते हैं डी के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, उस पर्सन को एम फेस कर रहा है और वो मीट को कट करता है। दोनों पॉसिबिलिटी अपने पास है। फिर क्या रखे, ए जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, बट सी के बारे में, बट कट नीदर चेयर नोर ट्री। ठीक है,
ए क्या अपना, ए अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, ठीक है, बट नीदर कट चेयर नो ट्री, यानी ए ना तो चेयर को कट करता है ना ही ए ट्री को कट करता है, लेकिन ए थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ सी अपने पास एक ही जगह बचती है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, इसमें भी अपने पास एक ही जगह बचती है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास बी, ठीक है। हाँ, फिर कहां गया, हाँ ये रहा, एंड डज नॉट कट टेबल, ठीक है, एंड जो है वो टेबल को नहीं कट करता, एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसिस द वन हु कट पेपर, ठीक है, और इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किसके, जो फेस कर रहा है जो पेपर को कट करता है, जो फेस कर रहा है जो कि पेपर को कट करता है, एंड उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा अपने पास, ये अपने पास आ गया एन, एन के बारे में भी आ गया, ठीक है। हाँ, फिर क्या रखे अपने को, एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ एन एज टू लेफ्ट ऑफ वन हु कट ट्री, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन एन के राइट में है सेम उतने ही अपने पास जो है वो ट्री के लेफ्ट में भी होने चाहिए, और ये दोनों के दोनों डिफरेंट रो में है, यानी एन तो अपने को पता है कि एन सेकंड रो में है, इसका मतलब जो ट्री है अपने पास वो डेफिनेटली अपने पास रो नंबर 1 में होगा, ठीक है ना। फिर क्या रखे, के फेसिस द वन हु कट चेयर बट डज नॉट डी, के उसको फेस कर रहा है जो चेयर को काटता है, लेकिन के डी को फेस नहीं करेगा, के डी को फेस नहीं करेगा तो अपने पास के कहां आ सकता है, के यहां पर भी आ सकता है अपने पास, के अपने पास यहां पर भी आ सकता है डी में भी, ठीक है ना। इस कंडीशन में अपने पास डी को फेस नहीं करेगा तो के यहां पर भी आ सकता है और के अपने पास यहां पर भी आ सकता है, ठीक है, तो के फेस कर रहा है अपने पास चेयर को, चेयर को फेस कर रहा है के, लेकिन के जो अपने पास है वो डी को फेस नहीं करेगा, और डी के बारे में कहा है हु डज नॉट कट पेपर, डी पे पेपर नहीं आएगा, डी पेपर को कट नहीं करता। फिर कहा गया द वन हु कट टेबल सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु कट फ्रूट, जो टेबल कट करता है वो इमीडिएट राइट में है फ्रूट से। अब ये कौन सी रो में है ये भी हमको नहीं पता, रो नंबर 1 में है, रो नंबर 2 में है, बट इतना पता है अपने को ये है इसी तरह से कि जो टेबल है वो फ्रूट के इमीडिएट राइट में आएगा, ठीक है, समझ गए आप। अब चलिए बनाते हैं इसको कहां से और कैसे बना सकते हैं। देखो एन से स्टार्ट करके देखते हैं पहले एक बार क्या उससे कुछ बनता है। एन की इमीडिएट राइट में जो बैठा है वो पेपर को वो जिसको फेस कर रहा है वो पेपर है, और पेपर डी पे नहीं है, ठीक है, जो पेपर है पेपर डी पे है। क्या मैं देखो इस पॉसिबिलिटी में एम को, मैं एन को यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं रखता। अगर मैं एन को यहाँ रखा तो डी पे पेपर आ जाएगा मेरे पास, इसका मतलब एन को तो मैं यहाँ रख नहीं सकता, और एन के इमीडिएट राइट में भी कम से कम एक पर्सन तो बैठा ही होना चाहिए अपने पास, तभी अपने पास एम की इमीडिएट राइट वाला पर्सन पेपर को फेस करेगा, इसका मतलब एन की कंडीशन तो यही बनती है, और पेपर को फेस कर रहा है अपने पास बी, ठीक है। फर्स्ट में देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एन कहाँ आ सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी एन अपने पास यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल उसके इमीडिएट राइट वाला बी को फेस कर रहा है। क्या मेरे पास एन इस पोजीशन पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सी पे भी अपने पास पेपर आ सकता है अपने पास, ठीक है। पेपर अपने को सिर्फ बता रखा है डी के बारे में पेपर पे, और पेपर अपने पास बी पे भी हो सकता है, पेपर अपने पास अभी सी पर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक अपने पास जिंदा है, ठीक है। पहले एक बार सेकंड को फिनिश करते हैं, फिर अपने फर्स्ट की दो पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे, देखेंगे उसमें क्या नहीं बनता, फिर उस अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमें कहा गया था कि एन के राइट में जितने पर्सन है और ट्री के लेफ्ट में भी उतने पर्सन होने चाहिए। एन के राइट में देखो इसमें कितने पर्सन है, दो, यानी ट्री के लेफ्ट में भी दो पर्सन होने चाहिए, और डिफरेंट जगह फेस करें तो ट्री कहाँ देगा, ट्री आ जाएगा मेरे पास डी पे, ठीक है, ट्री आ जाएगा मेरे पास डी पे आता है, और एन पे मेरे पास टेबल नहीं था, ठीक है। अब रह गया फ्रूट के इमीडिएट राइट में अपने पास टेबल था, इसका मतलब डेफिनेटली फ्रूट था मेरे पास यहाँ आएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास टेबल, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं थी फ्रूट की मेरे पास, फ्रूट और टेबल की, ठीक है। के जिसको फेस कर रहा है वो चेयर है, और ए पे चेयर है नहीं, ये बात भी अपने को पता है, इसका मतलब के अपने पास यहाँ आएगा, और जिसको फेस कर रहा है ये आ जाएगी अपने पास चेयर, ठीक है। तो इसमें कौन सा एक पर्सन रहेगा अपने पास, के एल, इसमें एल रहेगा, एल तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और कौन सी पॉसिबिलिटी बच गई अपने पास इसमें, एन पे अपने पास टेबल, ये देखो ये था अपने पास एन पे टेबल, लेकिन यहाँ था अपने पास क्या आ गया, एन पे आ गया अपने पास टेबल, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अब अपनी यहाँ पे रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि एन पे अपने पास टेबल नहीं आ सकता था, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, उसको चेक करते हैं अपने कहाँ पे क्या बन सकता है। एन कहाँ गया अपने पास, हाँ इसको मिटा देते हैं। इसमें अपने पास एन कहाँ आ सकता है, एन अपने पास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, एन अपने पास यहाँ पर भी आ सकते हैं, दोनों जगह आ सकते हैं। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं फटाफट, ए बी सी, यहाँ देगा अपने पास एम, मीट हेयर, ठीक है।
इस कंडीशन में अपने पास n यहां आ जाएगा, इस कंडीशन में अपने पास n यहां आ जाएगा, तो सी पे हो जाएगा अपने पास पेपर, और इसमें अपने पास बी पर हो जाएगा पेपर। इस लाइन को हटा देता हूं मैं यहां से, तो बी पर हो जाएगा अपने पास पेपर। ठीक है, अब एन बी पे हो गया पेपर। अब एन के राइट में जितने हैं ट्री के लेफ्ट में भी उतने थे, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो एन के राइट में कितना है, एक, तो ट्री के लेफ्ट में भी अपने पास होना चाहिए एक। सेकंड में देखो एन के राइट में कितने हैं, दो, तो ट्री के लेफ्ट में भी होने चाहिए अपने पास दो, तो ट्री के लेफ्ट में अपने पास हो गए दो। ठीक है, तो अपने पास ए पे ना तो चेयर था ना ट्री था, ए पे अपने पास अभी तक चेयर भी नहीं आया और ट्री भी नहीं आया, दोनों नहीं आए। के फेस कर रहा है चेयर को, और के जो है वो डी को फेस नहीं करेगा, तो इसका मतलब के फेस कर रहा है चेयर को। ठीक है, इसमें के फेस करना को फेस करना पड़ेगा डी पे, क्योंकि के सी को फेस कर नहीं सकता, वरना सी पे हमको चाहिए था क्या, पेपर, क्योंकि के चेयर सॉरी के चेयर को फेस करे, यहाँ पे अपने पास चेयर आ नहीं सकती, पेपर था। इस कंडीशन अपने को के को फेस करवाना पड़ेगा डी को, लेकिन हमें कहा गया साफ साफ कि के जो है वो डी को फेस नहीं कर रहा, इसलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी भी अपनी यहाँ पर आकर रोंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ एक बच जाते हैं अपने पास एल, और फ्रूट के इमीडिएट राइट में था अपने पास टेबल, तो एन पे आ जाएगा अपने पास फ्रूट, और टेबल आ जाएगा अपने पास एल पर। ठीक है, एल पर आ गया अपने पास टेबल, और इसमें अपने पास एक कौन सा बच गया, वो आ जाएगा अपने पास ए पे। ट्री हो गया, चेयर हो गया, ऊपर देख लेते हैं ना कौन सा बच गया अपने पास, पेयर हेड पेंसिल, पेंसिल बच गया, पेंसिल आ जाएगा ए पे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास थी, जो थर्ड पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी, ये पॉसिबिलिटी अपने पास राइट होगी। इस पजल में आपको लग सकते हैं 2 से 4 मिनट, 3 से 3.5 मिनट लग सकते हैं, बहुत अच्छी पजल थी। अगर आपके पास ये पीओ में आती है तो इस पजल को आप कोशिश करना कि सेकंड गो में बनाओ, फर्स्ट गो में इस पजल को मत बनाना, ये फर्स्ट गो में बनाने वाली पजल नहीं थी, क्योंकि टाइम लेती है। और टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 3-4 मिनट है इसमें लगाने के, तो आप लगा देना, अदरवाइज मैं आपको कहूंगा इस पजल को स्किप कर लेना, इसकी बेटर आप कुछ और कर लेना। तो आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट होंगे आपके पास, और आपको वहां पे 30 ही क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन को ही टारगेट करना है इसलिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट दस फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग फ्रॉम दैट ग्रुप। इसमें से कौन सा है जो उसकी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। एन फ्रूट चेयर सी, देखो एन का फ्रूट, एन का फ्रूट पे क्या, एन पे फ्रूट है अपने पास, चेयर सी पे अपने पास, बिल्कुल एम का टेबल है, एम पे देखो एम पे टेबल नहीं है अपने पास, एम पे टेबल नहीं है अपने पास। ठीक है, और डी पे ट्री है अपने पास, इसका मतलब जब अपने पास एम पे टेबल था अपने पास, ये अपना रॉन्ग है, एम पे टेबल नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने को कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट एंड ऑफ द रो, कौन सा अपने पास बिल्कुल एंड पे नहीं बैठेगा अपने पास। ठीक है, ए और एम, ए अपने पास एम एंड पे बैठा है, एम भी एंड पे बैठा है, ट्री और चेयर, इसमें से कौन सा अपने पास ट्री एंड पे नहीं बैठा है अपने पास, चेयर अपने पास एंड पे बैठा है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, जो अपने पास ट्री है वो बिल्कुल उसके एंड पर नहीं बैठे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। अब ये एक और पजल आ गई आपके पास, स्क्वायर बेस पजल। बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बनाओ। आपको हर पजल डिफरेंट टाइप की पजल मिलेगी, एक ही पजल को बार बार प्रैक्टिस में आपसे नहीं करवाऊंगा, आपका काम है उसकी प्रैक्टिस करना। मैं आपको हर न्यू टाइप की पजल से प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितनी भी टाइप की पजल होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारी पजल्स प्रीवियस ईयर से ली गई हैं, इसलिए इन पजल्स को ध्यान से बनाना। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है अपने पास सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर एंड फेसिंग अपोजिट। 4 उसमें कॉर्नर पे बैठेंगे जो कि बाहर फेस कर रहे हैं, 4 ऑफ देम सिटिंग इन मिडिल, 4 अपने पास मिडिल में बैठेंगे जो कि इनसाइड फेस कर रहे हैं। इतनी बात अपने को यहाँ बता रखी है। तो देखो इसको बना लेते हैं अपने यहाँ। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठेंगे वो अपने पास आउटसाइड फेस करेंगे, जो मिडिल में बैठेंगे वो अपने पास इनसाइड फेस करेंगे। ये हो जाएगा कॉर्नर वाले आउटसाइड, ये हो जाएंगे मिडिल में। फिर हमें कहा गया जे के बारे में, जे के बारे में क्या गया, जे के बारे में हमें कहा गया जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, जे है अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ और एल, एफ और एल के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है अपने पास, 2 पर्सन राइट से भी हो सकते हैं, वो 2 पर्सन अपने पास लेफ्ट से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। एफ के बारे में हमको पता था कि एफ की इमीडिएट राइट में जे है, एफ या तो अपने पास कॉर्नर पे आ जाएगा या फिर एफ अपने पास मिडिल में आ जाएगा, दो ही जगह बचती है, और एफ के सेकंड टू द राइट में जे है, तो एफ के सेकंड टू द राइट में आ गया अपने पास जे। ठीक है, फिर अपने को क्या रखा है के बारे में, के सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सिट अपोजिट टू एल, यानी कि जो एल के अपोजिट में है के उसके इमीडिएट राइट में बैठते हैं। देख लेते हैं अपने पास एल के अपोजिट में कौन सा आता है, अपने पास के उसके इमीडिएट राइट में होना चाहिए। अब एफ के 2 प्लेस छोड़ के या तो एल में पास यहाँ हो जाएगा, एफ के 2 प्लेस छोड़ के या फिर एल में पास यहाँ हो जाएगा, राइट और लेफ्ट कहीं से भी हो सकता है अपने पास।
लेकिन के के बारे में कहा गया था के जो है वो इमीडिएट राइट में है किसके, जो एल के अपोजिट में बैठेगा। अब एल के अपोजिट में कौन बैठा है, इसके एल के अपोजिट में तो ये बैठा है, अब इसके इमीडिएट राइट में तो के अपने पास आ नहीं सकता, ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज अपने गलत हो जाती है। फिर अपने पास है एल, एल के अपोजिट में कौन पर्सन बैठा है, ये बैठा है, अब इसके इमीडिएट राइट में अपने पास आ जाएगा के, ठीक है। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो एफ के 2 प्लेस छोड़ के अपने पास एल या तो यहाँ था फिर, या फिर एल अपने पास यहाँ था। सेम चीज एल के अपोजिट में यहाँ बैठेगा तो इमीडिएट राइट में कोई भी नहीं आ सकता अपने पास, इसका मतलब एल तो यहाँ नहीं होगा। एल के अपोजिट में ये पर्सन बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा अपने पास के, ठीक है। फिर क्या रखे अपने को, एच है वो थर्ड टू द राइट में है के, एच कहाँ है अपने पास, एच है अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो यहाँ आ जाएगा एच जो कि है थर्ड टू द राइट ऑफ के। एंड 3 पर्सन सिट बिटवीन एच और ई, एच और ई के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे अपने पास, तो यहाँ आ जाएगा एच और ई जिसके बीच में अपने पास 3 पर्सन बैठते हैं, राइट और लेफ्ट कहीं से भी काउंट कर लो, नंबर पर्सन 3 ही होंगे। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन जी और ई, जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास जी और ई के बीच में है सेम उतने ही नंबर ऑफ पर्सन अपने पास जी और एच के बीच में भी होने चाहिए। और आई के बारे में कहा गया आई डज नॉट फेस आउटसाइड द टेबल, आई बाहर की तरफ फेस नहीं कर रहा, आई डेफिनेटली टेबल के इनसाइड फेस करेगा। इनसाइड फेस करेगा मतलब कि मिडिल में बैठेगा, कहीं ना कहीं मिडिल में अपने पास एक ही जगह बचती है आई की, और इसमें भी अपने पास एक ही जगह बचती है आई की, ठीक है। अब जी और ई वाली कंडीशन देखते हैं, यहाँ आ जाएगा अपने पास जी और यहाँ आ जाएगा अपने पास जी, कौन सी कंडीशन सही है कौन सी गलत है। जी और ई के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, जी के राइट से ई के बीच में अपने पास एक पर्सन है, तो क्या जी के लेफ्ट से एच के बीच में मेरे पास एक पर्सन, बिल्कुल जी और ई के बीच में एक पर्सन है, और जी और एच के बीच में भी अपने पास एक पर्सन है। सेकंड में देखते हैं जी और ई के बीच में कितने पर्सन है, 0, ठीक है। जी और एच के बीच में कितने पर्सन है, 2, वहीं गलत हो जाती है सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी राइट थी। देखो कंडीशंस कितनी नोट करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स में आपको पहले सारी कंडीशंस नोट करो उसके बाद आप ये पजल बनाने बैठो, वो आपको मेंस में करना पड़ेगा। जब मेंस में बड़ी बड़ी पजल आएंगी आपको सारी कंडीशंस को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजीली वहां पे पजल्स बनती नहीं है इस वजह से। बाकी प्रीलिम्स में आप इस तरह से पजल करो आपसे पजल बन जाएगी इसमें, ओके। चलिए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच का इमीडिएट नेबर कौन है अपने पास, एच का इमीडिएट नेबर है अपने पास एफ और जे, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एफ एंड जे। सेकंड अपने पास पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एल की पोजीशन बतानी है अपने को जो जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है अपने पास, जी के इमीडिएट लेफ्ट में है एफ, एफ से एल की पोजीशन बतानी है, एल है अपने पास एफ से थर्ड टू द राइट ऑफ एल, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड टू द राइट ऑफ एल, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट पजल है आपके पास हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो इसको पजल को बनाने की। देखो अभी आपने जो पहले पजल की थी फ्लोर बेस्ड पजल की थी उसमें आपको वेरिएबल नहीं देखने को मिला था, 5 फ्लोर थे आपके पास, अब आपके पास 6 फ्लोर है, ठीक है, 6 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन अब इसमें आपको वेरिएबल भी देखने को मिलेगा, तो उसके साथ साथ आपको वेरिएबल भी चलाना पड़ेगा, और आपको आना भी चाहिए, वेरिएबल के साथ पजल्स ही आती हैं आपको पीओ के अंदर, बहुत कम आपको एक आधी पजल ऐसे देखने को मिलती है जिसमें आपको वेरिएबल नहीं देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको सभी पजल्स के अंदर वेरिएबल्स जरूर देखने को मिलेंगे। इससे अपने पास 6 पर्सन है, प्लेसेस फ्लोर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले सी के बारे में कहा गया सी लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर बट लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक स्टार, सी जो है वो इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे तो बैठता है लेकिन 2 फ्लोर अबव में बैठता है किससे, स्टार से, यानी सी अपने पास नंबर 2 पे नहीं आ सकता क्योंकि 2 फ्लोर अबव नहीं बैठेगा अपना, तो सी आएगा अपने पास या तो नंबर 4 पे या फिर सी आएगा अपने पास नंबर 6 पे, एंड 2 फ्लोर अबव है अपने पास स्टार से, ये आएगा सी 2 फ्लोर अबव है अपने पास स्टार से, ठीक है। फिर हमने कहा ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, सी और एफ के बीच में एक पर्सन आ जाएगा अपने पास। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन में सी और एफ के बीच में एक पर्सन है, नंबर 6 पे भी आ सकता है अपने पास, नंबर 2 पर भी आ सकता है, सी और एफ के बीच में एफ दोनों जगह पर आ सकता है अभी तक अपने, ठीक है, एक बार इसको होल्ड करते हैं। फिर हमें कहा गया एज मेनी फ्लोर अबव एफ एस बिलो L5F, जितने भी फ्लोर अपने पास F से ऊपर है सेम उतने ही फ्लोर अपने पास L5S से नीचे भी होने चाहिए, F से ऊपर 2 फ्लोर है अपने पास तो L5S के नीचे भी अपने पास 2 फ्लोर होंगे। फिर कहा गया द वन हु लाइक L5S लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक SG, उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास SG, एंड ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक SG और स्टार, और 2 पर्सन अपने पास FG और स्टार, ठीक है। फिर कहा गया अपने को ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन A एंड 1 लाइक स्टार, स्टार्ट और ए के बीच में एक पर्सन है, आगे अपने पास एक पर्सन। फिर कहा गया अपने पास द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन स्टार्ट एंड वन टेल ए इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन ए और ई,
जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अपने पास स्टार्ट और टेले के बीच में है, जो कि दो ज्यादा हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास ए और ई के बीच में होने चाहिए, ठीक है। ई अपने पास नंबर 5 पे नहीं आएगा। बी नीदर लिव एडजस्टेंट टू ई, बी और ई है ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। नॉर लिव बिलो टू डी, ना ही जो बी है वो डी के नीचे बैठेगा, इसका मतलब बी अपने पास डेफिनेटली डी से ऊपर ही बैठेगा, इतनी बात अपने को पता है, ठीक है। चलिए बस देखते हैं। स्टार्ट और टेले के बीच में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन थे वो दो ज्यादा है। दो ज्यादा है का मतलब क्या, दो ज्यादा का मतलब कम से कम दो तो है ना, तभी दो ज्यादा हो जाएंगे। किसी से किसके पास जीरो है, तुम्हारे पास कहीं दो रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब कम से कम 2 रुपए तो है ना तुम्हारे पास। तो स्टार्ट और टेले के बीच में अपने पास दो से ज्यादा पर्सन मुझे एक ही जगह बचती है अपने पास टेले, क्योंकि मैं टेले को यहां बिठा दूं तो अपने पास आ जाएंगे 0। अब देखो स्टार्ट और टेले के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, 3, जो कि दो ज्यादा है। इसका मतलब ए और ई के बीच में अपने पास एक पर्सन होना चाहिए। ई अपने पास नंबर 5 पे आ नहीं सकता, तो ई अपने पास डेफिनेटली नंबर 1 पर ही आएगा। बी अपने पास ये कह रहा है कि डी से पहले आता है, तो बी अपने पास डी से पहले आ जाएगा। बी और डी एक दूसरे के साथ में भी नहीं होना चाहिए, बी और डी अपने पास एक दूसरे के साथ में भी नहीं है। एक बच जाता है अपने पास, ये आता है जेड बॉडी, जेड बॉडी अपने पास यहाँ आता है, और यही पॉसिबिलिटी जो अपने लेकर चले थे, यही पॉसिबिलिटी मेरी राइट हो जाती है यहाँ पर। अदरवाइज मैं पहले वाली पॉसिबिलिटी को चेक करता, इसको फर्स्ट को, फिर उसमें दो पॉसिबिलिटी लेकर चलता, बट ये पॉसिबिलिटी जो अपने बना रहे थे, यही पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। अपने को हम बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे कौन रहता है अपने पास, इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे अपने पास है, इसमें कौन कौन से हैं, बी ई ए, बी ई है, बी नहीं है अपने पास, ई नहीं है, ए भी इवन पे नहीं है, एस जी और एस जी, एस जी अपने पास इवन पे, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 3 फ्लोर अबव द वन 5 L5S, L5S से 3 फ्लोर ऊपर कौन है अपने पास, उससे ऊपर अपने पास सी, जेड बॉडी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सी, जो कि है अपने पास जेड बॉडी। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल। एक और पजल है आपके पास, स्क्वायर बेस्ड पजल है आपके पास। इसमें आपके पास 8 पर्सन है, ठीक है। 4 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर पे बैठते हैं अपने पास, ठीक है, जो इनसाइड फेस कर रहे हैं। 4 अपने पास मिडिल में बैठेंगे, जो कि हमारे पास आउटसाइड फेस करेंगे। इजी पजल है, अभी आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है। एक और पजल है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि 2 मिनट में ये पजल आपसे बन जाए। कोशिश करना कि 2 मिनट में ये पजल बन जाए, 2 मिनट से ज्यादा इस पजल में आपको नहीं लगे, ठीक है। 8 पर्सन है अपने पास, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठते हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर पे बैठेंगे अपने पास, 4 अपने पास मिडिल में बैठेंगे। ये बैठते अपने पास 4 कॉर्नर में, 4 मिडिल में। कॉर्नर वाले हैं अपने पास वो इनसाइड फेस करेंगे, जो मिडिल वाले हैं अपने पास वो अपने पास आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। फिर सबसे पहले अपने को क्या रखे, टी के बारे में। इसमें क्या रखे, जो टी है वो थर्ड टू द राइट में है अपने पास एस से, ठीक है। अपने पास टी थर्ड टू द राइट में हो जाएगा एस से। एस अपने पास यहाँ पे कॉर्नर पे है, एक बार एस आ जाएगा अपने पास मिडिल में। अब इसके थर्ड टू द राइट में अपने पास टी आ जाएगा, और इसमें थर्ड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास टी। पी के बारे में कहा गया, पी जो है वो इमीडिएट राइट में है अपने पास यू से। यू फेसिस सेम डायरेक्शन एज एस। यू कहां फेस कर रहा है, यू सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है एस के, मतलब एस इनसाइड देख रहा है तो यू भी इनसाइड, एस आउटसाइड फेस कर रहा है तो यू भी अपने पास आउटसाइड फेस कर रहेगा। तो इसका मतलब जो है यू और एस अपने पास ये सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है। और यू और टी जो है अपने पास ये इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, यू अपने पास टी के साथ नहीं बैठेगा, ये बात भी अपने को पता है साफ साफ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो अपने पास एस अपने पास इनसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब यू भी अपने पास इनसाइड फेस करेगा, लेकिन टी के साथ नहीं है, इसका मतलब ना तो यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा, एक ही जगह बचते यू को बिठाने की। सेकंड में देखो एस के साथ है अपने पास, एस आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब यू भी आउटसाइड फेस करेगा, लेकिन टी के साथ नहीं है, ना तो यहां है ना फिर यहां है, तो यू कहां है, यू अपने पास इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने को आगे एस मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू और एस बिटवीन एस और क्यू। जितने नंबर ऑफ पर्सन एस और यू के बीच में है, सेम उतना ही नंबर ऑफ पर्सन अपने पास एस और क्यू के बीच में भी है। एस और यू के बीच में अपने पास एक नंबर है, एक पर्सन है अपने पास, एस और क्यू के बीच में भी एक आ जाएगा। इसमें देखो एस और यू के बीच में एक है, तो एस और क्यू के बीच में भी अपने पास एक ही पर्सन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें कहा गया आर के बारे में। आर जो है वो इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू से। आर जो है इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू से। अब देखो यू के इमीडिएट राइट में पी था अपने पास, तो यू के इमीडिएट राइट में पी अपने पास, ये भी बना देते हैं, ठीक है।
आर के इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू। अब आर और डब्ल्यू अपने पास इसमें से कहीं भी आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठे, ठीक है। इस कंडीशन में भी आर और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे के अपने पास इमीडिएट राइट में बैठेंगे, कहीं पर भी आ सकते हैं। फिर हमें क्या रखे, टी और आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। टी जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आर भी उसी डायरेक्शन में फेस करेगा। इसका मतलब समझ आ गया आपको, आर के बिठाने की जगह फिक्स हो चुकी है, यहां बैठेगा आर, यहां बैठेगा डब्ल्यू। इसमें टी इनसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब आर कहां बैठेगा, आर बैठेगा अपने पास जो कि इनसाइड फेस करेगा, और यहां आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू। फिर v के बारे में कहा गया अपने को, v फेसिस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ u। जो u के इमीडिएट लेफ्ट में है, v उसको फेस कर रहा है, बिल्कुल फेस कर रहा है। v u के इमीडिएट लेफ्ट में r है, उसको v फेस कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड में देख लो, u के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, r, ठीक है। क्या v उसको फेस कर रहा है, नहीं, v तो यहां बैठा है, v तो उसको फेस करने का नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें तो v अपने पास आउटसाइड देख रहा है, r भी आउटसाइड देख रहा है, v r की तरफ देख ही नहीं रहा। इस वजह से फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो थी वही पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कहता है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू और पी के बीच में कितने पर्सन है, जब हम डब्ल्यू को राइट से काउंट करते हैं तो डब्ल्यू और पी के बीच में आते हैं अपने पास 2 पर्सन। तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें 2। सेकंड अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है अपने पास, तो देखो टी के सेकंड टू द लेफ्ट में है अपने पास आर, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हर रोज आपकी मैराथन क्लासेस चलेंगी, 10 मैराथन लास्ट 10 दिन के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।